तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मंकी किंग हेवन आर्मी से लड़ रहा होता है और क्वान उसे खड़ा होकर देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेवन आर्मी के कुछ सोल्जर्स छत पर चढ़ आते हैं और मंकी किंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मंकी किंग उन सिपाहियों को आते हुए देख लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो सिपाही उसके करीब आते हैं तो मंकी किंग एक एक को पकड़ पकड़ कर उसकी धुलाई करता है, जिसके बाद वो अपनी स्टिक से सबको एक साथ खत्म कर देता है। मगर फिर अचानक से मंकी किंग के पीछे से एक हेवन वॉरियर आता है जो कि उस पर अटैक करता है। तो मंकी किंग उसे अपनी स्टिक से रोक लेता है और मंकी किंग से कहता है कि हेवन में पागलों की कोई जगह नहीं। तो मंकी किंग उससे कहता है कि मुझे हेवन में कोई डिसेंट बंदा दिखा दो। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो मंकी किंग पीछे धक्का दे देता है और उस पर दोबारा से अटैक करता है। तो मंकी किंग इस मर्तबा अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट जाता है, मगर फिर वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाता है और फिर वो दोनों मिलकर मंकी किंग से लड़ते हैं। तो मंकी किंग उनका बहुत ही अच्छे से मुकाबला करता है। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर मंकी किंग उन्हें बहुत ही आसानी से रोक पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और शख्स की एंट्री होती है और वो मंकी किंग पर अपने मार्क ऑफ द बीस्ट अटैक करता है, जिसे मंकी किंग बहुत ही आसानी से रोक देता है। और फिर मंकी किंग उन लोगों से कहता है कि बस तुम लोगों में इतना ही दम था। ये कहते ही अचानक से मंकी किंग के सामने से कुछ मैजिकल रोप्स आ जाती हैं और उसे चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। जिसके बाद हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसने मंकी किंग को अपनी रस्सियों से जकड़ लिया था। वो लड़की सभी वॉरियर से कहती है कि मंकी किंग को मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, तुम लोगों के पास अभी अच्छा चांस है। तो फिर हमें दिखाया जाता है एक मोटा वॉरियर भागता हुआ मंकी किंग की तरफ आ गया है। जिसके बाद एक और वॉरियर भी मंकी किंग पर हमला करने के लिए आता है और दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। मगर फिर अचानक से एक ब्लास्ट होता है जिससे वो सब दूर जा गिरते हैं और हर तरफ हमें गोल्डन एनर्जी नजर आती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग अपने जायंट मंकी रूप में आ जाता है और वो एक छत के ऊपर खड़ा होता है कि अचानक से उसे कुछ याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि तुम ज्यादा गुस्सा मत करना। तो मंकी किंग कहता है कि ठीक है, मैं अब जेंटल्स की तरह लड़ूंगा। तो मंकी किंग अपने एक हाथ से ही 2-3 वॉरियर्स को उठाकर फेंक देता है और वो लड़की जो नीचे खड़ी होती है वो उसे देखकर डर जाती है और वो कहती है कि अब तो हम मरेंगे। जिसके बाद मंकी किंग अपनी जायंट गोल्डन स्टिक निकालता है और उस स्टिक से हवा में मौजूद एक जहाज को तबाह कर देता है और फिर दूसरे को, और देखते ही देखते मंकी किंग बहुत से जहाजों का एक साथ सफाया कर देता है। और फिर मंकी किंग अपनी जायंट स्टिक को हवा में उठाता है और उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है और क्वान से कहता है कि अगर तुम्हारे पास और भी सोल्जर्स हैं तो फिर उन्हें भेजो, मैं उन्हें भी मजा चखाऊंगा। एक वॉरियर कहता है कि मंकी किंग शायद अपना 300 साल पुराना बदला लेने के लिए आया है, मगर फिर भी ये इतना आसान नहीं होगा। तो उसके बराबर में खड़ी लड़की उससे कहती है कि उसके पास बहुत से चांस थे, वो हमें जब भी चाहता मार सकता था, मगर उसने हमें नहीं मारा। और फिर हमें गौटियान को दिखाया जाता है जो कि मंकी किंग की तरफ देख रहा होता है और उसकी हालत अब पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी थी। और फिर मंकी कहता है कि हेवन तो फुल ऑफ गॉड्स है, मगर उसमें बुद्धा कोई भी नहीं। ये कहने के बाद हमें कुछ मैजिकल ड्रम्स दिखाए जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर किंग गुआंग आ जाता है और मंकी किंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हेवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके? तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हेवन रॉर क्या होती है। ये कहने के बाद वो अपने मैजिकल ड्रम से बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वो मंकी किंग को बहुत ही पीछे धकेल देता है। तो मंकी किंग खड़ा होकर कहता है कि क्या ये है रॉर ऑफ हेवन? इसमें और मेरी सांस लेने में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जिसके बाद हमें आवाज सुनाई देती है डाइशिटियन की, जो कि मंकी किंग को आवाज देता है और उससे कहता है कि लगता है तुम्हें जो सबक सिखाया था तुम वो भूल चुके हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था? मैंने तुम्हें तुम्हारी बुद्धा पावर्स के होने के बावजूद भी हरा दिया था। मैं बस ये चाहता था कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हेवन की रक्षा करो, मगर कितनी शर्म की बात है, तुम हमेशा हेवन के खिलाफ ही रहे हो। और हेड ऑफ द हेवन होने के नाते मैं तुम्हें हेवन में कोई भी गलत काम करने नहीं दूंगा, और अगर तुमने कुछ भी किया तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। तो डाइशिटियन की ये बातें सुनकर मंकी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, क्या तुम में इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे हरा सको? ये कहते ही मंकी किंग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर स्टिक से वार करने वाला होता है कि वहाँ पर एक और हेवन किंग सामने आ जाता है और वो अपने बॉक्स से एक पेंडेंट बाहर निकालता है, जिससे बहुत सारे बग्स बाहर निकलते हैं जो कि मंकी किंग के चारों तरफ एक जाल बुनना शुरू कर देते हैं और फिर मंकी किंग को वहाँ से दूर ले जाते हैं। तो वो किंग मंकी किंग से कहता है कि तुम जितनी ज्यादा स्ट्रगल करोगे ये जाल उतना ही ज्यादा टाइट होता जाएगा। तो मंकी किंग किसी सूरत हार मानने वाला नहीं था, मगर वो बग्स उसे खींचकर नीचे ले जाते हैं और नीचे ले जाकर जमीन में पटक देते हैं। जिसके बाद किंग गुआन वो अपनी सभी ड्रम्स को एक साथ मिला लेता है और एक बड़ा ड्रम क्रिएट करता है, जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उस अटैक से मंकी किंग को
घसीटते हुए वो बहुत दूर तक ले जाता है, मगर फिर भी मंकी किंग अब भी होश में था। ये देखने के बाद बाकी वॉरियर्स भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद एक वॉरियर जमीन पर जोर से पंच मारता है, जिससे जमीन फटना शुरू हो जाती है और मंकी किंग को हवा में उछाल देती है। जिसके बाद एक लड़की अपनी इमोर्टल रूप का इस्तेमाल करके मंकी किंग को पकड़ लेती है और फिर तीसरा वॉरियर उसे जोर से एक पंच मारता है, जिससे मंकी किंग जोर से जमीन पे आ गिरता है। मगर फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग अपने इंसानी रूप में वापस बाहर आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम मामूली कीड़े, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। ये कहते ही मंकी किंग के सामने दो वॉरियर आ जाते हैं जो कि उस पर अटैक करते हैं। तो मंकी किंग उनके अटैक को पहले रोकता है और फिर वो भी उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद एक वॉरियर मंकी किंग पर पीछे से आके हमला करता है। मंकी किंग डॉज कर लेता है और फिर मंकी किंग उसे एक जोर से पंच मारता है, तो वो भी मंकी किंग को पंच मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग अपने पंच से उसे जोर से धकेल देता है और दूर फेंक देता है। जिसके बाद एक दूसरा वॉरियर उस पर अटैक करता है और वो पहले वाला भी आ जाता है। तो मंकी किंग अपनी स्टिक से एक साथ दोनों को ही खत्म कर देता है और फिर हेवन में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मेरी बात सुनो, डार्क सोल्स को पकड़ने की बात असल में झूठ है, क्योंकि डाइशिटियन खुद ही डार्क सोल्स का लीडर है। तो मंकी किंग की इस बात से सबको झटका सा लगता है और वो सब कहते हैं कि क्या डाइशिटियन और डार्क सोल, ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर अचानक से मंकी किंग के सामने एक गुलाब की पंखुड़ी आती है, जिसे देखकर मंकी किंग थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वान को। क्वान मंकी किंग के पीछे होता है। तो मंकी किंग जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो क्वान उस पर अपना सीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर देता है और वो सारे मिरर्स मंकी किंग के पास आ जाते हैं और उसके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाते हैं। तो मंकी किंग उनसे बचने के लिए अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता है, मगर क्वान का वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो मंकी किंग को आहिस्ता आहिस्ता अंदर धकेलता जाता है और फिर वो बॉक्स छोटा हो जाता है और सीधा क्वान के पास आ जाता है। तो क्वान उस बॉक्स को लेकर डाइशिटियन के पास चला जाता है और वो बॉक्स डाइशिटियन को दे देता है। तो डाइशिटियन उस बॉक्स को अपनी मुट्ठी में दबा कर कहता है कि मंकी किंग, अब तुम मेरी मुट्ठी से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। तो क्वान डाइशिटियन से कहता है कि अब मंकी किंग इसमें कैद हो चुका है, तो सभी सोल्जर्स को और वारशिप्स को वापस जाने की इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। जिसके बाद हमें डाइशिटियन के फेस पे एक इविल स्माइल दिखाई जाती है। तो डाइशिटियन क्वान से कहता है कि तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें हेवन के धर्मा प्रोटेक्टर का अवार्ड दिया जाए और तुम्हारे होते हुए अब मुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह अब कोई भी नहीं ले सकता। तो डाइशिटियन की इन बातों से क्वान को थोड़ा सा शक होने लगता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।